नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बताएंगे आपको बिहार में विश्व का सबसे नंबर परियोजना के बारे में, जिससे अत्यंत गरीब लोगों को जो है आर्थिक स्थिति में एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। उसके विषय में आज हम बताने वाले हैं। इसलिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा यदि आपको थोड़ा भी अच्छा वीडियो लगे तो। इसलिए कि आज जो भी वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो एक ऐसा वीडियो है जो गांव में जो है गरीब से गरीब लोगों को जो है किस तरह सरकार जो है ऊपर बढ़ाने के काम किया है, उसके विषय में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अभी जो है सबको पता है कि बिहार में जो है विश्व का नंबर 1 परियोजना है जिसका नाम है बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। क्या है दोस्तों? बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि यह परियोजना कब शुरुआत हुआ और क्यों शुरुआत हुआ। देखा गया कि बिहार में जो है बहुत सारे जो है परियोजना आया और आकर के जो है सक्सेसफुल ले रहा, लेकिन जीविका परियोजना एक ऐसा परियोजना है जो विश्व का नंबर 1 परियोजना है। इस परियोजना में गरीब से गरीब लोगों को जो है आर्थिक स्थिति में इतना बदलाव हुआ है, स्किल इतना डेवलप हुआ है कि कहने लायक नहीं है। आप खुद समझते हैं। सभी लोग इसमें जो है जो गांव घर में जो है जो पढ़ लिख करके छोड़ भी दिए हैं, वो कहीं न कहीं जो है कम्युनिटी कैडर के रूप में काम करते हुए अपना जो है आर्थिक स्थिति में बदलाव किया और इससे जानकारी मिला और इससे जो है बहुत आगे बढ़े हैं। तो उसके विषय में हम आपको एक जो हमारे पास जानकारी है वो आप सभी को बीच में रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए जीविका परियोजना जो है देखिए इसका जो है सबसे पहले हम आपको परियोजना के बारे में कुछ डिटेल जानकारी हम आपको बताने हैं जो आप सभी को जो है अच्छा लगेगा। यदि वैसे तो सभी लोग जानते हैं, जीविका परियोजना में आज बच्चा लोग जानते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो समझिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि जीविका परियोजना एक ऐसा संस्था है जो गरीबी को उठाने के लिए जो है बहुत प्रयास किया गया है और बहुत लोग जो है इससे आगे उठे हैं। जैसे कि इसका जो है जैसे कि BRLPS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। गौर करेंगे कि BRLPS का फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। इसके अंदर जो है क्या है? जीविका है। क्या है? जीविका है। किसके अंदर में? यानी कि बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी प्रोजेक्ट है, ठीक है। यहाँ प्रमोशन होगा, ठीक है, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन
प्रमोशन, ठीक है, प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। देखिए बी आप अच्छा से लिखिए, हम बहुत बड़ा में लिख दिए, छोटा में लिख के बता दे रहे हैं, ठीक है। छोटा में लिखिए, बड़ा में लिख दिए कि आपको जो है अच्छा से दिखेगा। देखिए BRLPS, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, ठीक है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। इसके अंदर जो है क्या है, इसके अंदर जो है क्या है, जीविका है। किसके अंदर, जीविका है। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंदर जो है क्या है, जीविका है। अब हम बात करेंगे कि जो है यह जीविका जो है परियोजना जो है, देखिए इसमें जो है बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त करने के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन की स्थापना की गई थी, जो विश्व बैंक। देखिए यह परियोजना जो है इसके अंदर जो है क्या आ गया, जीविका परियोजना, ठीक है। क्या आ गया, जीविका परियोजना। किसके अंदर, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंदर आ गया आपका जीविका। अब जीविका का काम क्या दे दिया गया, देखिए ये हो गया आपका संस्था हो गया। अब इसके अंदर आ गया जीविका, ठीक है। क्या आ गया, जीविका। अब जीविका को कहा भैया कि आपका जो है काम करने का तरीका ये होगा कि इस जीविका के माध्यम से इसका कैसे विकास होगा, इसका काम क्या है। तो इसके काम के लिए जो है क्या किया कि बिहार राज्य में जो है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है, बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए जो है, यानी कि जीविका का जो है कहा कि बिहार के अंतर्गत जितने ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब लोग हैं, POP जो है पुअर ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबों के जो गरीब निर्धन परिवार है उसको क्या करना है, एक समूह के माध्यम से उसको, आगे हम बताएंगे पूरा डिटेल जानकारी आ जाएगा, समूह के माध्यम से उसको कैसे आगे बढ़ाना है। इसका कुछ जो है निवास करने वाली, मतलब कहा कि जीविका को कहा, देखिए बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी तो जो हो गया इसके अंदर आ गया जीविका। क्या आ गया, जीविका। और जीविका को कहा कि आप जो क्या कीजिए कि बिहार राज्य के अंतर्गत जितने जो है निवास करने वाले गरीब लोग हैं उसको क्या करना, स्वरोजगार देना है। क्या देना है, स्वरोजगार। स्वरोजगार दे करके जो है उसको जीविकोपार्जन का जो है गतिविधि को बढ़ाना है। जीविकोपार्जन की स्थापना करने के लिए जो है अब क्या किया, विश्व बैंक के द्वारा जो है संपोषित किया गया। क्या किया गया है, संपोषित किया गया कि भाई जीविका को जो है कहा कि विश्व बैंक के द्वारा जो है, किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा पोषित किया गया। अब यहाँ पर जो है ध्यान देंगे कि इस सोसाइटी का जो है एक चीज जीविका के अंदर आ गया, इसका जो है ध्यान देंगे, इस परियोजना का जो है संचालन कौन किया, तो देख लीजिए संचालन, अगर इसका संचालन कौन करता है तो हिंदी में इसको लिखेंगे बिहार ग्रामीण प्रोत्साहन, क्या है, प्रोत्साहन समिति। बिहार ग्रामीण बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन के मतलब होता है जीने का जो सहारा हो, वही हो गया जीविकोपार्जन। बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ठीक है। क्या है, संचालन कौन कर रहा है,
तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा जीविका को संचालन, यानी जीविका का संचालन कौन है? तो बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा संचालन किया जाता है। ठीक है, इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराया गया था। क्या है? रजिस्ट्रेशन। जीविका का रजिस्ट्रेशन जो है आपका जो है किसके अंतर्गत किया गया? तो सोसाइटी के अंतर्गत जो है 1860 ईस्वी में जो है निबंधित किया गया। 1860 सॉरी, यानी कि रजिस्ट्रेशन किसके अंतर्गत किया गया था? तो एक्ट जो है 1860 के अंतर्गत जो है आपका जीविका का रजिस्ट्रेशन किया गया। किसका? जीविका का रजिस्ट्रेशन किया गया था एक्ट 1860 के अंतर्गत। ठीक है, निबंधित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीविका का जो है शुरुआत कब हुआ। ठीक है, जीविका का शुरुआत कब हुआ? तो जीविका का शुरुआत जो है 2 अक्टूबर 2007 को स्टार्ट। आप लिख नोट करेंगे कि जीविका की शुरुआत कब हुआ है। इस परियोजना की शुरुआत कब हुआ? जीविका परियोजना की शुरुआत कब हुआ? जीविका परियोजना की शुरुआत कब हुआ? जीविका परियोजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2007 को किया गया। कितना किया गया? 2 अक्टूबर 2007 को। ध्यान देंगे, बिहार विश्व का सबसे नंबर परियोजना है। कौन है? विश्व का सबसे नंबर 1 परियोजना है जो हर क्षेत्र में काम करते हैं। यदि कोई भी काम नहीं होता है तो इस परियोजना के हैंड ओवर कर दिया जाता है, और यह विश्व का नंबर 1 ईमानदार परियोजना है और समय से ससमय से पूरा किया जाता है सभी कार्यों को। इसके जो है संचालन करता हो गया बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा जो है जीविका का जो है संचालन किया जाता है। उसका रजिस्ट्रेशन जो है एक्ट 1860 में किया गया, और जीविका परियोजना की शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 को। समझ में आ गया? आया ना समझ में? हाँ, अब देखिए, जब इस परियोजना का जब शुरुआत हुआ, शुरू में जब इस परियोजना की शुरुआत किया, वैसे भी जो है हर क्षेत्र में जब शुरुआत में जो भी काम किया जाता है तो छोटा से ही शुरुआत किया जाता है। तो जब इस परियोजना की शुरुआत किया गया था तो मात्र जो है कहा कि जब इस परियोजना की शुरुआत किया तो सबसे इसका लक्ष्य था कि मात्र जो है कम से कम जो है 5 लाख परिवारों को इससे क्या करना है? पहुंचाने का जो है लाभ पहुंचाने का काम होगा। कितना? इस परियोजना का उद्देश्य था कि कम से कम 5000 परिवारों को जो है 5 लाख परिवारों का जो है 5 लाख परिवारों का लाभ पहुंचाने का शुरुआत किया। ठीक है, अब इसमें जो है शुरुआत में क्या किया? ई परियोजना जो है जो प्रथम चरण में, ठीक है, किस चरण में? प्रथम चरण में। देखिए 2 लिख लीजिएगा, नोट कीजिए। जीविका का लाइट कट गया है। लाइट कट गया था माय डियर फ्रेंड, तो इस बीच में हम कुछ नोट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ध्यान देंगे कि जीविका परियोजना का शुरुआत कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 को। कब हुआ? 2 अक्टूबर 2007 को। और
प्रथम चरण में जो है 6 जिला में जो है शुरुआत किया गया। कितना जिले में? 6 जिला में। 6 जिला के 18 प्रखंडों में शुरुआत किया गया और वहाँ पर यह जीविका परियोजना निर्णय लिए कि कम से कम 5 लाख परिवारों को जो है इस परियोजना के माध्यम से उसको लाभ दिलाने का कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रथम चरण में जो है 6 जिला कौन कौन है? तो देखिए 6 जिला है, मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, गया है, उसके बाद जो है नालंदा है, खगड़िया है, पूर्णिया है। ठीक है, यानी कि 6 जिला, यानी प्रथम चरण में जो है 6 जिला में ही इस परियोजना को लागू किया गया। और इस परियोजना को कितने जिला में लागू किया गया प्रथम चरण में? तो 6 जिला में। कब लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 2007 को 6 जिलों में शुरुआत किया गया। 6 जिलों के 18 प्रखंडों में। कितने प्रखंडों में? 18 प्रखंडों में। ठीक है, और उस 18 प्रखंडों में कम से कम 5 लाख परिवारों को इस परियोजना के माध्यम से लाभ दिलाने का कार्य शुरुआत किया गया, जो बहुत अच्छा रहा। जब इस परियोजना को ये 5 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रथम चरण में जब सक्सेसफुल हो गया, तो क्या किया, इसको जो है 2 अक्टूबर 2009 को इसको विस्तार कर दिया गया। क्या किया? विस्तार कर दिया। इसके बाद जो है कुछ और प्रखंडों में लागू कर दिया गया, कुछ और जिलों में जो है लागू कर दिया गया। यानी कि जो है 24 प्रखंड में शुरुआत कर दिया, यानी 18 प्रखंड के बाद जो है 2 अक्टूबर 2009 में क्या किया, 24 प्रखंडों में लागू कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें हम नोट कर दिए हैं। आप सभी अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। उसके बाद जो है देखा गया क्या, 1 जुलाई 2010 से जो है सुपौल एवं मधेपुरा 2 प्रखंडों में जो है फ्लड रिकवरी के लिए जो है प्रोजेक्ट के तहत जीविका परियोजना में शामिल किया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। ये बात जब आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए जो है सभी लोग इस परियोजना का लाभ उठाने का कार्य करेंगे, क्योंकि इस परियोजना में वैसे परिवारों को रखा गया है जो ज़मीनी स्तर पर मतलब अत्यंत गरीब हो। उसके लिए यह परियोजना बहुत लाभदायक है, लेकिन फिर भी हम देखे हैं कि वो अभी तक इंटरेस्टेड नहीं है। कहीं न कहीं जो है जानकारी के अभाव में बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड नहीं होने के कारण कुछ लोग लाभ से वंचित हो जाते हैं। देखिए इस परियोजना के मुख्य रूप से उद्देश्य क्या है, बात को समझिए। जब यह परियोजना 2 अक्टूबर 2007 को शुरुआत किया तो इस परियोजना का उद्देश्य था क्या, सबसे पहले जो है उद्देश्य समझिए। क्या समझना है? उद्देश्य। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, किस क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब से गरीब परिवार, यानी अत्यंत गरीब परिवार, चाहे किसी भी जाति को हो, ठीक है, चाहे किसी भी जाति को, वो अत्यंत गरीब परिवार होना चाहिए। क्या है? अत्यंत, यानी कि इस परियोजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन। क्या था? गरीबी उन्मूलन। उन्मूलन अर्थात अत्यंत गरीबों, अत्यंत गरीबों को
सामुदायिक संगठनों का अत्यंत, देखिए गरीबी उन्मूलन अर्थात अत्यंत गरीबों को सामुदायिक संगठनों का समूह, ग्राम संगठन, ठीक है, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों का निर्माण कर, ठीक है, जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग, सूक्ष्म ऋण तथा लेखा प्रबंधन के लिए क्षमता विकास किया जाता है, प्रशिक्षण के द्वारा। इसके द्वारा प्रशिक्षण के द्वारा, जिससे सामाजिक स्थिति में यहाँ दिख रहा है प्रशिक्षण के द्वारा, ठीक है, जिससे आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में बदलाव आता है, और आत्मनिर्भर बनाकर गरीबी से मुक्त कराया जाता है। देखिए देखिए इस परियोजना का उद्देश्य तो इतना महत्वपूर्ण है कि सोच नहीं सकते हैं। एक एक शब्द में जो है इस परियोजना का जो है ना अर्थ है। देखिए क्या कहा कि यह जीविका परियोजना का उद्देश्य है कि गरीबी उन्मूलन। तो आप बताइए कि गरीबी दूर कैसे होगा। इसके लिए सरकार जो है, बिहार सरकार और विश्व बैंक के माध्यम से जो है इस अच्छा पहलुओं को देखा गया कि इसका उद्देश्य ऐसा रखा गया कि उस जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के पूर्ति के लिए जो है सारे जीविका कर्मी को लगा दिया गया और हकीकत में वो उस स्थान पर पहुंचने के बाद उस कार्य को किया जा रहा है। देखा जाए इसमें क्या कि देखिए उद्देश्य कितना अच्छा है कि जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है, गरीबी उन्मूलन। समझ रहे हैं क्या है गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन का बात समझ रहे हैं ना कि जब तक गरीब से जो है अमीर नहीं होगा तब तक जो उन्मूलन होगा नहीं।
इसके बाद क्या है, अर्थात अत्यंत गरीबों को, गौर से समझिए, अत्यंत गरीबों को सामुदायिक संगठनों, सामुदायिक संगठनों, सामुदायिक संगठनों के मतलब समाज के जो गरीब लोग हैं उसका संगठन, मतलब समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल स्तरीय संघों का निर्माण कर। आप सोच लीजिए सरकार का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जा कर के और अत्यंत गरीब को खोजना है। किसको खोजना है? अत्यंत गरीब को, जो गरीबों में गरीब हो उसको खोजना है, जो खाने के लिए तरसते हैं, जो गरीबी है और जो आज खाते हैं तो दिन के लिए, दिन खाते हैं तो रात के लिए सोचना पड़ता है, वैसा गरीब परिवार को एक जगह खोज करके समूह का निर्माण करना है। उसके बाद जब समूह का निर्माण हो जाएगा तो ग्राम संगठन के निर्माण होगा, और ग्राम संगठन का निर्माण होगा तो संकुल संघ का निर्माण होगा। ये तीनों सीबीओज के माध्यम से परियोजना के द्वारा क्या किया गया कि उसको वित्तीय सहयोग दिया गया। क्या दिया गया? वित्तीय सहयोग, छोटा छोटा ऋण दिया गया, जिससे वो ऋण लेकर के कम ब्याज दर पर वो छोटा छोटा रोजगार कर वो आर्थिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया। जैसे जो महिला, जो वैसे तो जो है इसमें जो भी बताया गया है वो महिला ही के ऊपर बताया गया, जो परिवार जो है जो गरीब है, गरीब महिलाएं हैं, क्योंकि सामाजिक स्थिति में बदलाव क्या आया कि पहले क्या था कि आदमी कोई उधर बैठा, उधर बैठा, इधर बैठा, ऐसे रहता था। अब क्या है कि कम से कम समूह के माध्यम से एक जगह बैठना होता है और उस गरीबी की बात किया जाता है कि इस समूह के माध्यम से हम किस प्रकार से अमीर की ओर बढ़े, जो हमारा गरीबी दयनीय जो है स्थिति है उसमें आर्थिक स्थिति में कैसे बदलाव करें। तो इसलिए इसमें दो चीज़ बदलाव आया परियोजना के माध्यम से कि सबसे पहले जो है एक तो समूह का निर्माण किया, ग्राम संगठन की निर्माण किया और संकुल संघ का निर्माण किया। तीनों को निर्माण करने के बाद जो है उसको वित्तीय सहयोग दिया गया, सूक्ष्म ऋण दिया गया और लेखा प्रबंधकों को जो है विकास के लिए जो है प्रशिक्षण दिया गया, जिससे क्या हुआ आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया। उसके बाद क्या हुआ कि जो कुछ लोग जो है अभी क्या किए हैं कि समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से वो अपना गरीबी दूर करके आगे बढ़े हैं, गरीबी से मुक्त होकर के आगे बढ़े हैं। तो इस परियोजना का उद्देश्य बहुत ही अच्छा है माय डियर फ्रेंड। और जो गांव में जो है समाज लोग अभी तक नहीं समझ रहे हैं, तो मैं उन समाज के लिए कहना चाहूँगा कि आपके आस पड़ोस में जो भी गरीब घर छूटा हुआ है, जो भी गरीब महिलाएं छूटे हैं, जो भी गरीब परिवार छूटा हुआ है, उसको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाइए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो समूह का निर्माण करे, ग्राम संगठन का निर्माण करे और संकुल संघ का निर्माण करके वो वित्तीय सहयोग के माध्यम से वो अपना आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव ला सके। क्योंकि इसके लिए परियोजना जो है बहुत प्रकार के जो है कर्मी को, जीविका स्टाफ को, उसके बाद जो है गांव के जो है पढ़े लिखे शिक्षित और लोग को जो है लगा दिया गया है। फिर भी यहाँ पर देखा क्या जा रहा है कि वो लोग कहीं न कहीं उस जीविका कर्मी के बात सुनने से इनकार कर देते हैं। कम से कम बात भी तो सुने कि हमारे लिए एक तो सरकार ज़मीनी स्तर पर कोई आ नहीं रहा है, लेकिन जीविका परियोजना एक ऐसा संस्था है जो जहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी नहीं पहुँचते हैं, वहाँ पर जीविका कर्मी पहुँचते हैं। जहाँ पर आपको जो है देखिएगा उस ग्रामीण क्षेत्र में कभी भी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी के द्वारा वहाँ नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पर जो है आपके जीविका परियोजना के पदाधिकारी के द्वारा वहाँ पर पहुँचते हैं और उनसे जो उसका बात है, जो उसका बात कोई नहीं सुनता है और ये जीविका
स्टाफ के द्वारा वहाँ पर बात सुनते हैं और उसको समझाया जाता है और एक दूसरे को अच्छे से समझाने के बाद उसको समूह में जोड़ करके उसको लाभ दिलाया जाता है। फिर भी अगल बगल के कुछ लोग जो है समझने से भागते हैं। अभी भी जो है ये समूह निर्माण जो है, समूह में जुड़ने के लिए जो है कुछ लोग कतराते इसलिए भी है कि कुछ दिन पहले 2007 से पहले जो है और अभी भी जो है बहुत सा समूह ऐसा चल रहा है जो मतलब ठगने का काम करता था। मतलब जो है समूह बनाया, पैसा लेकर भाग जाता था, ये होता था, बहुत तरह के लाभ दिखाता था। तो वैसा ये जीविका परियोजना नहीं है जो ठगने का काम करते हैं। जीविका परियोजना एक ऐसा ईमानदार परियोजना है जो यहाँ पर जो है किसी भी परियोजना का जो भी काम यदि सक्सेस नहीं होता है तो जीविका परियोजना को सौंप दिया जाता है। वर्तमान में देखा गया क्या कि जो है अभी देखिए हेल्थ डिपार्टमेंट से भी जो है परियोजना के द्वारा काम किया जाता है। मनरेगा के तहत भी जो है कुछ दिन में आने वाला कार्य जो है कुछ कार्य दिया गया कि जैसे हम लोग समूह के माध्यम से जो है क्या करते हैं, गरीब महिला को जो है जॉब कार्ड बनवा दिया जाता है, उसको मनरेगा के माध्यम से जो है। वैसे देखिए गरीब लोग को जो है ना सरकारी योजना के भी बारे में जानकारी नहीं रहता है, तो कम से कम समूह में जुड़ने के बाद ही ना बैठेंगे समूह में तो आपको वहाँ पर बताया जाएगा, समझाया जाएगा, उसके बाद को आपको समझ में आएगा तो उसको बात को पालन कीजिए, करिएगा तो आप आगे बढ़िएगा। लेकिन फिर भी हमारा गरीब जो समाज है अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि वो सरकारी स्टाफ का बात भी सुनना नहीं पसंद करते हैं। उनका यही लगा रहता है कि हम गरीब हैं, गरीबे रहेंगे, प्रतिदिन जो है हम रोजगार करेंगे, खाएंगे, मजदूरी करेंगे, दिल्ली पंजाब जाएंगे, बस यही करेंगे। लेकिन जो परियोजना का जो उद्देश्य है उसको सुनना नहीं पसंद करते हैं। क्यों भाई? आप ही सबको बता रहे हैं कि आपके जो अगल बगल में जो गरीब महिलाएं हैं, गरीब परिवारें हैं, उसको थोड़ा समझाइए। आप उसका लाभ ले रहे हैं लेकिन उस गरीब का जो है लाभ नहीं ले रहा है। जिसके लिए ये समूह है वो समूह वो जो है कहीं न कहीं पीछे हो जाते हैं, और जिसके लिए समूह नहीं है वो समझ जाते हैं तो समूह के माध्यम से वो फ़ायदा उठाने लगते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड, या आप अगल बगल का जो भी आदमी सुन रहे हैं हमारे वीडियो को, तो ये समूह के माध्यम से जो है वो उसको आर्थिक स्थिति में बदलाव के लिए सरकार आपके लिए दम पूरे आदमी को लगा चुके हैं। फिर भी आप नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझिएगा तो आपके लिए कौन क्या कर सकता है बताइए। सबसे पहले तो आपको खुद बदलना होगा। अगर गरीब है तो आपको खुद जानकारी लेना है कि हमारे लिए जो है सरकार कौन कौन से जो है योजना मतलब लाए हैं, उस योजना से हमें लाभ क्या होगा। तो आप समूह में आइए, समूह के माध्यम से बैठिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगा, एक एक जानकारी मिलेगा। चलिए, इस परियोजना का उद्देश्य जो है, वैसे वीडियो बहुत बोलने के लिए तो बहुत सारा बात है, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो छोटा ही वीडियो में हम आप चाहते हैं कि सारा जो है जीविका परियोजना का उद्देश्य के साथ साथ किया जाए। तो समझ में आ गया कि गरीबी उन्मूलन। तो गरीबी उन्मूलन कैसे होगा? तो सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा कि गरीब लोगों को खोजना है। जीविका परियोजना क्या क्या जानते हैं? देखिए भैया, आप इधर देखिए भैया, हम बताते हैं। जीविका परियोजना एक ऐसा परियोजना है कि पूरे विश्व का नंबर 1 परियोजना है, और यह परियोजना किसके लिए है? गरीबों के गरीब के लिए। क्या है? किसके लिए है? गरीब लोगों के लिए। कौन गरीब लोगों के लिए? अत्यंत गरीब के लिए। और उसको जो है ये समझना होगा। आप देखिए, जीविका परियोजना क्या किया कि प्रत्येक प्रखंड में जो है जीविका कर्मी को, स्टाफ को बहाली कर दिया। अब बहाली करने के बाद क्या किया, मान के चलिए कि ये गांव है, ये क्या है? गांव है। अब ये गांव में मान के चलिए यहाँ भी घर है, यहाँ भी घर है, इतना घर है, ये क्या है? घर है। ठीक है, ये घर है मान के चलिए। अब देखिएगा कि ये घर है, तो जीविका परियोजना के मान के चलिए यहाँ मान के चलिए प्रखंड है, प्रखंड है, यहाँ मान के चलिए गांव है। क्या है? गांव है। अब यहाँ से जो है जीविका स्टाफ बहाली किया, इस गांव में प्रवेश किया। क्या किया? प्रवेश किया। जीविका परियोजना का इतना एकदम अच्छा
योजना है जो सोच भी नहीं सकते हैं। क्या किया, जीविका परियोजना के एक स्टाफ इस गांव में आया। कितना स्टाफ, एक स्टाफ इस गांव में आया और कहा कि इस गांव में आने के बाद जो है सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले जो है गरीब लोगों को खोजे, चाहे किसी भी जाति का हो। अब इसमें से जो है अब क्या किया कि पूरे इसमें से मान के चलिए पूरे घर को सर्वे किया कि इस गांव में कितने घर हैं। ठीक है, तो इस गांव में मान के चलिए कहा कि जो है 150 घर है। कितना घर है, घरों की संख्या 150 है। अब देखिए 150, इस गांव में कितने घर है, 150। अब 150 में जो है आपका जो है 130 घर जो है गरीब परिवार निकल गया। कितना परिवार, गरीब परिवार, अत्यंत गरीब जो है परिवार निकल गया। अब इस अत्यंत गरीब परिवार को क्या किया कि भाई समूह में जोड़ देना है। क्या किया, समूह में जोड़ दिया। देखिए जीविका परियोजना एकदम कितना अच्छा से गरीबी के लिए लिया। अब जबकि इस ग्रामीण क्षेत्र में बहुत कम ही सरकारी पदाधिकारी पहुंचते हैं जो गरीब के लिए काम करते हैं, लेकिन जीविका परियोजना एक ऐसा संस्था है कि गांव में नहीं जाएगा तो इसको काम ही नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो हर एक पदाधिकारी को गाँव से मतलब होता है, गांव नहीं रहेगा आदमी कहाँ जाता मिलता है, गांव में, और गांव का काम विकास नहीं होगा और सारे अधिकारी के लिए जो है गांव के ही लिए भेजा जाता है। लेकिन यहाँ क्या किया गया, परियोजना क्या कहा कि भाई प्रखंड में हम स्टाफ देंगे और स्टाफ क्या करेंगे, गांव में जाएंगे। अब गांव में यहाँ आ गए स्टाफ, एक गांव में जो है 3 पंचायत में एक स्टाफ को लगा दिया गया और यहाँ क्या किया कि ये स्टाफ किया, पूरे सर्वे किया गांव को सर्वे करने के लिए कितना आ गया, 130 परिवार। तो 130 अत्यंत परिवार है। ठीक है, अब बात करिए तो कहा कि 130 परिवार है तो एक जगह जोड़ने से तो दिक्कत होगा, तो पहले क्या करना है, समूह बनाना है। क्या बनाना है, समूह बनाना है। तो समूह बनाने का जो है काम क्या किया जीविका परियोजना कि क्या किया, अब देखिए अब यहाँ क्या किया, परियोजना जो है यहाँ प्रखंड परियोजना ये हो गया। ठीक है, आप गांव को समझिए। ये देखिए क्या है, ये प्रखंड हो गया, प्रखंड से आ गया गांव में, ये गांव हो गया। गांव से जो है 130 अत्यंत गरीब जो है हाउस होल्ड है। कितना है, हाउस होल्ड। अब क्या किया, हाउस होल्ड है 130 घर है, तो इसमें कहा कि समूह बनाना है। समूह बनाने का काम क्या है कि घर की जगह समूह भी बनेगा जाति जाति का। ठीक है, जैसे कि अगर राम जाति का है तो राम जाति का एक बनेगा, मंडल है तो मंडल जाति के एक बनेगा, यानी कि सभी अपना अपना जाति का रहता है तो समूह अच्छा होता है। और समूह का उद्देश्य क्या होता है पता है, नहीं पता है तो आगे बताएंगे। अब देखिए ये क्या किया, परियोजना का मतलब क्या क्या, परियोजना इतना अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है कि सोच नहीं सकते हैं कि सारे गरीब लोग वहाँ इन्वॉल्व हो सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है गांव के गरीब लोग अभी तक समझ नहीं रहे हैं। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, पूरे कोशिश लगे हैं कि जीविका परियोजना पूरे तरह से एकदम इन्वॉल्व हो गई, एक भी घर नहीं छूटना चाहिए, और मायने में सही मायने में नहीं छूटता है। अब देखिए अब यहाँ क्या है कि हाउस होल्ड है, अब इसको क्या किया कि समूह बना दिया। अब इसी में से जो है अब यहाँ है तो एक समूह बनाया। एक समूह में कितने परिवार को रखना है, कहा कि एक समूह में 10 से 15 परिवार रखना है। ठीक है, कितना परिवार रखना है, 1 से 10। तो इस समूह में जो है 12 गो समूह कर दीदी रखा गया। एक और समूह बना, इसमें 14 गो रखा। एक और समूह रखा, इसमें 10 गो हुआ। एक और समूह हुआ, इसमें जो है 12 गो हुआ। इसी तरह जो है इसमें टोटल मिला के जो है 12 ग्राम संगठन 12 समूह बन गया। कितना समूह बन गया, 12 समूह बन गया। ठीक है, अब 12 समूह में जो है टोटल मेंबर जो है 130 आ गया। अब समूह समूह मिला करके कितना मेंबर आ गया, 130। ठीक है, कितना आ गया, 130।
तो ये समूह बन गया। आप देखिए समूह बन गया तो समूह में क्या किया, साप्ताहिक बैठक शुरू कर दिया। साप्ताहिक बैठक कौन कराएंगे, तो साप्ताहिक बैठक के लिए उसी गांव के जो है कुछ पढ़ी लिखी महिला को जो है 8वीं से लेकर के इंटर 8वीं से जितने अधिक पढ़े लिखे हैं, अगर उस गांव की महिला हो तो उसको जो है ट्रेनिंग दे करके उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि समूह का बैठक कैसे कराना है, वो हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन ये जीविका परियोजना का जो स्ट्रक्चर है वो हम बता रहे हैं कि जीविका परियोजना का स्ट्रक्चर यही है कि प्रखंड में स्टाफ आया, स्टाफ गांव में गया, गांव में क्या किया, अत्यंत परिवारों को खोज लिया, अत्यंत परिवारों को समूह में जोड़ दिया। अब क्या है, समूह को जोड़ने के बाद क्या किया कि समूह को जो है नाम से खाता खोल दिया। समूह का नाम से खाता खोलने के बाद जो है उसमें रिवॉल्विंग फंड जो है पैसा भेज दिया, उसके बाद जो बैंक लिंकेज का पैसा भेज दिया। अब उसके बाद जो है कहा कि इस सब को जो है सारे समूह को ट्रेनिंग देना है। क्या देना है, ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग में जो है यही चीज़ सिखाया जाता है, गरीबी के कारण, ठीक है। तो समूह को 4 प्रकार के 4 मॉडल जो है ट्रेनिंग दिया जाता है। वो ट्रेनिंग के पार्ट में हम पूरा बता देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है मतलब जो है ट्रेनिंग के माध्यम से समूह को जो है विकास किया गया, ठीक है। जब समूह विकास में हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मेंबर जो है विकास हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि देखिए जो आदमी अलग अलग थे गांव में, उसको समूह में जोड़ करके सबसे पहला चीज़ क्या किया कि बचत करने की सिखा दिया गया, ठीक है। बचत करना जो आदमी भूल गए थे, जो गरीब लोग जो है ज़्यादा खर्चा पर ध्यान देते हैं, लेकिन परियोजना कहा कि नहीं, सबसे पहले जो है हम इन लोगों को छोटा छोटा बचत करने के लिए सिखाएंगे। तो समूह के माध्यम में जो है साप्ताहिक क्या किया, साप्ताहिक कहा कि साप्ताहिक बचत करवाना है, ठीक है। साप्ताहिक बचत करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, उसको लेन देन यदि अच्छा रहता है, अगर अच्छा नहीं रहता है तो लेन देन करने का तरीका भी उसको प्रशिक्षण के माध्यम से सिखाया जाता है। समझ रहे हैं भैया साहब आप सभी? आप जो गांव में देख रहे हैं ये वीडियो को ज़रूर दिखाइए उस गरीब परिवार को, कि ताकि उसको इस समूह में जुड़ने के बाद कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि आज जो है मान के चलिए ये समूह है और सप्ताह में 10 रुपया जमा किया, तो महीना में 4 सप्ताह या 5 सप्ताह आता है, तो कम से कम इस महिला गरीब को 40 से 50 रुपया प्रति महीना जमा बचत होना शुरू हो गया। और इसका भी ब्याज चलना शुरू हो जाता है। क्यों शुरू हो जाता है कि अगर 12 मेंबर है तो 120 रुपये प्रथम बैठक में हो गया। अगर किसी को ज़रूरत होता है तो ले लेता है, तो उसका 10 रुपया का भी ब्याज चलना शुरू हो जाता है। तो उस ब्याज से वो समूह के दीदी को फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि बचत जो है, पहला फ़ायदा तो हो गया, जो बचत नहीं कर रहे हैं उसको बचत करना सिखा दिया गया। दूसरा फ़ायदा क्या है कि गांव में जो है वो अलग अलग रहते थे, वो एक साथ बैठना शुरू कर दिए। जब बैठना शुरू कर दिए तो आपस में क्या हुआ कि बात होगा। बात क्या होगा, तो बात इसलिए चर्चा होगा कि भाई हम लोग जो गरीब है, तो गरीबी से आगे बढ़ने के लिए क्या क्या इस योजना का उद्देश्य है। तो योजना के उद्देश्य के अनुसार से यदि हम लोग काम करते हैं तो हम लोग जो है गरीबी से मुक्त हो जाएंगे। अब इसको जो है बचत करने के बाद क्या किया कि बचत करने के बाद खाता खुलवा दिए। खाता खुलवाने के बाद जो है आपको क्या किया, फंड दिए। पहला फंड जो है अब तो वैसे रिवॉल्विंग फंड 30,000 हो गया है और ICF की राशि जो है 75,000 हो गया है। यानी कि प्रथम बार में ही जो है आपका 1,05,000 रुपया इस समूह को मिलता है। और अच्छा से चलाते हैं तो बैंक भी जो है इसको प्रथम बार में ही 1.5 लाख रुपया देते हैं। और ये 1.5 लाख रुपया से छोटी छोटी रोजगार के करके समूह में वापस करते हैं और फिर समूह से लेते हैं, फिर वापस करते हैं, फिर लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा। जैसे मान के चलिए जो गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग क्या करता है बताइए? गरीब लोग क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, बकरी चराते हैं, बकरी पोसते हैं, कभी काल जो है गाय मवेशी पालन करते हैं। ये छोटा छोटा जो है काम करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है अगर मजदूरी भी करते हैं तो अगर इससे यहाँ से पैसा ले करके 5,000 10,000 ले करके छोटा छोटा मनिहारी के दुकान कर सकते हैं, या खाने पीने का कुछ उपयोग मतलब बेच सकते हैं, घर में बना करके जो
कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको पैसा आना शुरू हो जाता है और आता है, और ऐसा हम लोग सिखाए हैं और ऐसा हम लोग करवाए हैं। इसलिए आप सभी भी ध्यान दीजिए कि जो आप लोग जो है समूह से जुड़ने से भागते हैं, और यहाँ पर जो है अगर मान के चलिए बहुत से गरीब महिलाएं हैं जो बाहर जाके दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जाके काम करते हैं, यदि वो महिलाएं यदि समूह में जुड़ करके और यहीं से पैसा ले करके यहीं से जो है खेती बाड़ी भी करे, खेती बाड़ी करे, गाय या मवेशी का पालन करे, या मान के चलिए मनिहारी का मतलब जो है फेरा फेरी का भी काम करे, तो अच्छा इनकम होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको कम मेहनत में ज़्यादा उपार्जन होगा और कम ब्याज दर लगेगा, 1% लगता है, जो कि अभी बहुत से इसी में से जो है बहुत से कुछ ऐसा हाउस होल्ड है जो छूटा हुआ है, बात समझने की कोशिश ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि आपस में लड़ाई है। सबसे पहला जो है गरीबी के कारण क्या है पता है ना, कि लड़ाई है। जो लड़ाई करते हैं, जो झगड़ा करते हैं, डेली करते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका शरीर में विष उत्पन्न होता है और उससे क्या होता है, तरह तरह का बीमारी होता है, जिससे ज़्यादा खर्चा होता है, वहाँ गरीबी होने का ज़्यादा चांस होता है। दूसरा चीज़ जो है कि आपका मानसिक तनाव ठीक नहीं रहता है, जिसके कारण आप अच्छा काम भी कर नहीं सकते हैं। तो आप बताइए, समाज में है तो मिलजुल के रहिए। मिलजुल करके रहने से बहुत फ़ायदा है कि कभी आपको इमरजेंसी होगा तो वो आदमी आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन लड़ाई झगड़ा करिएगा तो बहुत क्षति होगा। वो लड़ाई की है इसलिए जो है इसको कोई सहयोग नहीं करे। लेकिन समूह एक ऐसा संस्था है जो आपको समूह के माध्यम से अगर एक दीदी को किसी प्रकार की समस्या है तो ये 11 दीदी मिल करके उस समस्या का निदान किया जाता है और होता है। और आप देखिए ना, बिहार में जो है पूरे 38 जिला में लागू हो चुका है। ठीक है, कुछ दोस्तों जो है बताया था कि इसका जो है शहरी क्षेत्र में भी जो है जीविका का जो है मतलब जो है काम होता है। तो देखिए, इस जीविका का उद्देश्य यही है कि आपका जो है, वैसे शुरुआत में था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, वैसे शहरी क्षेत्र में भी जो है आपको अगर अत्यंत गरीब परिवार है तो वहाँ समूह बनाया जाता है और वो समूह बना करके जीविका कार्यालय को एक नोटिस दिया जाता है कि यहाँ पर समूह बनने वाला है जो अत्यंत गरीब है, तो वहाँ उसके माध्यम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ शहरी क्षेत्र में भी अगर अत्यंत गरीब हाउस होल्ड है तो वहाँ पर उसके निर्णय के आधार पर आपको वहाँ बनाया जा सकता है, क्योंकि वहाँ बनने की संभावना है तो होगा। तो यहीं पर जो है देखा गया, वैसे तो इसका उद्देश्य था कि गांव में जो है बहुत सारे लोग हैं जहां पर सरकारी लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसीलिए इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में समूह के माध्यम से इसको आगे बढ़ाया जाए और पीओपी के जितने हैं यानी गरीबों का जो गरीब है वो इसको फ़ायदा उठावे। तो जीविका परियोजना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया। आप देखिए यहाँ पर जो था समूह था, अब समूह के माध्यम से उसके बाद देखिए परियोजना का उद्देश्य क्या है कि गरीब परिवार को समूह और ग्राम संगठन और संकुल स्तरीय। तो अब यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ से ये सारा समूह आ गया। ठीक है, अब समूह आने के बाद जो है अब ये सारे समूह को 6 महीना हो गया। कितने महीना हो गया? 6 महीना। तो 6 महीना में जो है ये सारे समूह को एक साथ मिला देने के बाद क्या करना है? ग्राम संगठन बनाना है। ग्राम संगठन बन जाएगा तो आपको 130 घर आपको आपके ग्राम संगठन में आ जाएगा। अब देखिए, जब ग्राम संगठन बन जाएगा तो ग्राम संगठन के माध्यम से आपका आईसीएफ की राशि जो बताया है 75 हज़ार रुपया, वो आपको ग्राम संगठन के माध्यम से आता है। पहले आता था समूह को डायरेक्ट खाते में, लेकिन अब जो है नियम हो गया कि ग्राम संगठन के ही माध्यम से अगर 12 समूह है तो 12 गुने 75 हज़ार करेंगे तो 9 लाख रुपया। इस ग्राम संगठन में कितना रुपया देगा? 9 लाख रुपया। अब ये 9 लाख रुपया जो देंगे तो कहीं न कहीं ये 130 मेंबर का ही घर में पैसा जाएगा, जिससे इससे छोटा छोटा रोजगार करके आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते? बताइए। आप ही लोगों को बता रहे हैं, जो आपके अगल बगल के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो आप लोग जो छूटे हुए हैं, आप इसको समझिए। आपके गांव में जो भी जो है जीविका स्टाफ जा रहे हैं या सीएम दीदी है, उसके माध्यम से आप समूह बनाइए और समूह बना करके इसका लाभ लीजिए, क्योंकि सरकार आप ही के लिए बना है।
फिर भी आप लोग नहीं समझते हैं, खाली मजदूरी करने में लगे हैं। मजदूरी कीजिए ना, मजदूरी करने के लिए जो है आपको बताया जा रहा है ना, इसी में जो है मजदूरी कीजिए। आप समूह के माध्यम से सीआरपी के रूप में आप जाइए, यूपी जाइए, उसके बाद जो है राजस्थान जाइए, वहाँ पर जाने के बाद सिर्फ जो है जो आप यहाँ सिखा देंगे, सिखाने के बाद आप वहाँ जाएंगे तो आपको तरह तरह का जो है आपको सीखने का मौका मिलेगा। आपको सिखाने, आप वहाँ जाइएगा आप सिखाने के लिए, तो सिखाने के एवज में आपको पैसा मिलता है। एक दीदी जाती है तो एक महीना में जो है 20-20 हज़ार 22-22 हज़ार रुपया कमा के आती है, सिर्फ बोलने का। तो ऐसा बोलना सीखा, इसमें पढ़े लिखे की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप सीख जाएंगे वही चीज़ बताएंगे कि दीदी हम बिहार में ऐसे ऐसे समूह चला रहे हैं जिससे हमारे आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है, आप भी ऐसे करेंगे तो आपका आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। तो इसको सीखना पड़ेगा, और गरीब लोग ही करते हैं। इसमें कुछ ऐसा जो है गरीब लोग है जो जिद पकड़े हुए हैं, क्या करते हैं, हम तो देखे हैं कि समूह में जुड़ जाते हैं, आप बस फिर जो है वो बाहर चली जाती है, जिसके कारण वहाँ पर जीविका स्टाफ को भी दिक्कत होने लगता है, वहाँ के सीएम दीदी को भी दिक्कत होने लगता है। अगर उसमें मान के चलिए 10 मेंबर है, 10 में से मेंबर क्या करता है, 4 गो मेंबर चला गया, 12 गो मेंबर है, 12 गो मेंबर 8 गो चला गया, और पैसा लेकर भी चला जाता है, जिससे उसमें जो है दिक्कत होता है। तो हम लोग अब जो है ऐसा 1-2 दो होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है कि उनको हम लोग प्रशिक्षण के माध्यम से उसको सिखा देते हैं कि जो चीज़ आप करने के लिए वहाँ जाते हैं वो चीज़ अगर आपको यहीं मिल जाएगा तो आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर कोई शक से जाते हैं, बताइए, नहीं ना जाते हैं, शक से जाता ही नहीं है, शक से नहीं जाते हैं, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर जानते हैं अगर समूह के माध्यम से, ग्राम संगठन के माध्यम से आपको जो है ना, अगर मजदूरी जो करते हैं तो मनरेगा जॉब कार्ड के माध्यम से हम लोग रोजगार दिलवाने की कोशिश करते हैं, और वो करने के बाद जो है बहुत सारा योजना के बारे में जानकारी मिल जाता है आपको समूह में। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे गरीब लोग हैं जिसको राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो मजदूरी करने के लिए, खाने पीने के लिए जो है लोग वो मजदूरी करने के लिए जाते हैं, फिर भी वो राशन कार्ड नहीं बनवा रहे हैं। क्यों नहीं बनवा रहे जानते हैं? क्योंकि जानकारी नहीं है कि राशन कार्ड कैसे बनाया जाए। ठीक है, और उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो राशन उठाते हैं, जो जिनके पास जो है देखते हैं बीघा का बीघा खेत भी है, फिर भी वही लोग जो है राशन उठाते हैं और मार्केट में उसको बेच देते हैं। और वो मार्केट में जो है बेचते हैं तो कहीं न कहीं जो है वही लोग लेते हैं जो गरीब लोग हैं, जो आज उसके पास राशन नहीं है, तो कहीं न कहीं वो सस्ता के रूप में जा कर के वो ले लेते हैं। तो आप बताइए, अगर राशन आपको मिल जाता है, राशन कार्ड मिल जाता है, तो राशन तो कम से कम मिल सकता है। तो ये क्या है, जागरूकता का कमी है। तो आप समूह में आ जाइए, समूह में आइएगा तो ये सब पूरा जानकारी मिलेगा दीदी। अगर नहीं आइएगा तो आपको कोई जानकारी देने वाला नहीं है, कोई अधिकारी आपके गांव में जाके देने वाले नहीं है। लेकिन जीविका का स्टाफ और जीविका के सीएम दीदी जो भी है वो आपके घर पर आके समझाते हैं, लेकिन उसको आप लोग वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, इसलिए आप सभी जो है जीविका के नाम पर जो है ना, जब ये समझिए कि जीविका का कोई काम हो रहा है तो बिना बोलाल वहाँ जाइए और समझिए। अगर समझने के बाद आपको अच्छा लगता है तो उसमें आप काम करिए, काम करिएगा तो आपको आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर समूह के माध्यम से आपको सरकारी योजना जो भी है, सारे योजना जो है आप लोगों को जो है जानकारी दिया जाएगा। जैसे कि सरकारी योजना में आपका राशन कार्ड बनाने वाला हो गया, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास सहायक वाला हो गया, इस तरह से जो भी सरकारी योजना है वो आपको जानकारी समूह के माध्यम से मिलेगा। इसलिए आप सभी जो भी इधर उधर भटके हैं, आप ही लोगों को बता रहे हैं भैया, जो आप लोग जो है आप लोग भी समझिए। पुरुष लोग तो अब समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जानते हैं, बगल में ताश खेलते रहते हैं, बगल में जुआ खेलते रहते हैं, कौन सा, वो गरीब लोग ही। और दीदी लोग भी समझ लीजिए, आप लोग जब अभी तक समूह में नहीं जुड़े हैं तो जल्दी आ जाए, क्योंकि आने वाला समय में जो है ना, जीविका में जो दीदी नहीं जुड़ेंगे उसको गरीब नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि आप सोच लीजिए ना कि जीविका का उद्देश्य क्या है। जीविका का उद्देश्य है अत्यंत गरीब परिवारों को समूह एवं ग्राम संगठनों एवं संकुल संघों में निर्माण कर जीविकोपार्जन हेतु वित्तीय सहयोग और सूक्ष्म ऋण प्रदान करके लेखा प्रबंधक के द्वारा सिखाया जाता है। बताइए, अब जीविका में नहीं जुड़ेंगे तो कैसे माना जाएगा आप अत्यंत गरीब है? इसलिए
आप सभी भी ध्यान दीजिए, आप जीविका में आइए और जीविका समूह में जुड़िए और जीविका समूह को खूब लाभ उठाइए। नहीं लाभ उठाइएगा तो आप गरीब के गरीब ही रह जाइए, क्योंकि आपके लिए सरकार नहीं आएगा, कोई सरकार आने वाला नहीं है। आपको आगे बढ़ना होगा, आपको अपना हक लेना होगा। जब तक आप अपना हक नहीं लेंगे तब तक आपके घर में कोई देने वाला नहीं होगा। लेकिन आपके घर में जीविका के स्टाफ, जीविका के सीएम दीदी, जीविका के बुक कीपर भैया, बीआरपी भैया, सारे लोग जाते हैं, लेकिन उसका बात को जो है ना सुनने के भी नहीं पसंद करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उसके लिए हम ये बता रहे हैं। वैसे तो बिहार में जितने गरीब लोग हैं लगभग 75% जुड़ चुके हैं, मोटा मोटी जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी जो है 25% जो है लोग हैं जो नहीं जुड़े हैं। वैसे जो है सरकार का जो है पॉलिसी है कि उसको जो है अगस्त तक जो है पूरे जो छूटे हुए परिवार है उसको जोड़ दिया जाए। तो यहाँ जीविका में जो है आपको अगर ग्राम संगठन में आ जाते हैं तो ग्राम संगठन के माध्यम से आपको बहुत सारा फायदा होगा। अब बताइए, एक ग्राम संगठन में एक गांव की जो है पूरा गरीब लोग आ गए है, आया कि नहीं। अब एक जगह सभी लोग बैठेंगे तो आपका प्रत्येक सरकारी योजना का जो है लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा इसलिए मिलेगा कि वहाँ पर चर्चा होती है, सारी योजनाओं की चर्चा होती है, सारे मुद्दों पर बात होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग जो है जो छूटे हुए हैं अगल बगल में उसको यहाँ पर लाइए, ताकि उसको भी गरीबी से आगे बढ़े, गरीबी से जो है मतलब मुक्त हो, गरीबी से जो है आगे बढ़ेंगे। मतलब आर्थिक स्थिति गरीब मतलब समूह के माध्यम से आपको क्या होगा, आर्थिक स्थिति में बदलाव आएगा और बदलाव हुआ है। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले जो है 3-4 साल पहले देख लीजिए कि स्कूल में हमारे जीविका दीदी जो है जाते थे विजिट करने के लिए, हैं कि जो है सही में जो है मास्टर साहब जो है सही समय पर आ रहे कि नहीं आ रहा है। इसके डर से जो है स्कूल सब में सही से पढ़ा शुरू हो गया, बच्चे लोग सही से जाना शुरू हो गया, विकास कितना हुआ समझ रहे हैं ना। वो किसके लिए? गरीब के लिए। अब इसलिए आप समूह में आइए, जो गरीब दीदी छूटे हैं समूह में आइए, बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा नहीं होगा तो समूह से हट जाएंगे ना। यहाँ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं रखा जाता है, लेकिन आप हटिएगा कब? जब आपको समझ में नहीं आएगा, फ़ायदा नहीं होगा तब ना। यहाँ बताइए, यहाँ पर आपको देता है कि दीदी ये समूह किसका? आपका। समूह में पैसा जमा कौन करते हैं? आप जमा करते हैं। पैसा कौन लेते हैं? दीदी लेते हैं। जमा कौन करेंगे? दीदी लिखेंगे। मीटिंग कौन कराएंगे? दीदी कराएंगे। तो सारा चीज़ तो आप ही को करना है। यहाँ पर तो परियोजना कहते हैं कि सारा चीज़ आप ही करिए, तो आपको जैसा होता है वैसा काम कीजिए। तो आपको लग रहा है खराब काम करेंगे तो खराब होइएगा, बढ़िया काम करिएगा तो बढ़िया होगा। लेकिन जीविका स्टाफ इतना जो है ट्रेनिंग लेकर के दीदी को ट्रेनिंग दे दे करके सिखाया जाता है, सीएम को ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है, बुक कीपर को ट्रेनिंग देकर सिखाया जाता है, सारे कैडर को इतना ट्रेनिंग दे देते हैं। और दीदी के लिए बहुत लोग लगे हुए हैं, गरीब लोगों के लिए जानते हैं कितने लोग लगे हुए हैं, फिर भी जो है समझ में नहीं आ रहा है गरीब दीदी। तो अब नहीं समझेंगे तो कोई आपको समझाने वाला नहीं है। इसलिए जो भी दीदी छूटे हुए हैं आप समूह में आ जाएंगे तो बहुत फायदा आएगा। अब देखिए समूह हो गया, अब समूह के बाद ग्राम संगठन हो गया। अब ग्राम संगठन के बाद जो है याद रखिए समझाते हैं। गौर करेंगे, यहाँ पर जो है जितने था सब घर था, ये सब क्या है? समूह है। ये क्या है? समूह है। समूह से जो है ये सारा समूह में आ गया ये ग्राम संगठन में। ये क्या है? समूह था, ये सब समूह है, और ये हो गया ग्राम संगठन। अब इस ग्राम संगठन में इस गांव के सारे लोग जो है कहाँ आ गया? एक जगह आ गया, ठीक है। अब इस एक जगह से जो है अब यहाँ ग्राम संगठन हो गया एक गांव। अब एक पंचायत में 5 से लेकर के 8-9 गांव होता है, ठीक है। अब देखिए ग्राम संगठन के बाद एक होता है CLF। जैसे कि पहले देखिए, पहले तो हो गया गरीब दीदी, परियोजना क्या किया कि गरीब दीदी होगी,
गरीब महिलाएं होगी, गरीब महिलाएं। उसके बाद क्या होगा? समूह। उसके बाद क्या होगा? ग्राम संगठन। उसके बाद क्या होगा? संकुल संघ। संकुल संघ। अब गौर कीजिएगा, सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। अब यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं क्या किया? समूह बना दिया। समूह क्या किया? वीओ बना दिया। वीओ क्या किया? संकुल संघ बना दिया। तो ये सिस्टम है। अब यहाँ देखिए, हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, सिस्टम से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यही देखिए, ये सिस्टम है कि इसको ऐसे लिखेंगे तो लिखाएंगे, लेकिन ऐसे लिखेंगे तो लिखाएंगे, ये सिस्टम का विरुद्ध हुआ ना। तो जो सिस्टम है, सिस्टम से चलेंगे तो सारा चीज़ होगा। सिस्टम है कि मुंह से बोलना है, लेकिन आप बताइए नाक से बोल सकते हैं? जैसे अभी बोल रहे हैं, जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है? आप नाक से बोल के बताते हैं। समझ में आया? नहीं ना आया? तो वही चीज़ है। तो सिस्टम है। अब सिस्टम क्या है? आँख से देखना है। अब आँख बंद कर लेंगे, दिखाई देगा? देखिए तो मुंह से दिखाई देता है? नहीं ना। सबका सिस्टम है। तो सिस्टम पर चलेंगे तो अमीर होंगे, सिस्टम पर नहीं चलेंगे तो अमीर नहीं होंगे। इसलिए जीविका परियोजना कहा था कि गरीब लोग जागो, गरीब लोग जागो। आपके लिए सारे स्टाफ को लगा दिए हैं, सारे कम्युनिटी को लगा दिए हैं, और आप जो है घर में जो है दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, वो आइए 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 आइए। फिर भी नहीं समझ में आया है? ये वीडियो देखने के बाद यदि आप समूह में नहीं जुड़े तो कोई नहीं समझाएगा, कोई आपको मदद करने वाला नहीं है। इसलिए आप समझिए कि ये आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए, अब ग्राम संगठन हो गया, तो ग्राम संगठन में कितना आया? 12 समूह। हो सकता है उस गांव में था 150 हाउस होल्ड, किसी गांव में कितना होता है हाउस होल्ड पता है? अब एक पंचायत की बात करेंगे तो एक पंचायत में कम से कम हाउस होल्डों की संख्या जो है 2000 से 4000 के बीच में रहता है, होता है ना। तो आप मान के चलिए, एक ग्राम संगठन, एक गांव में एगो ग्राम संगठन हुआ, दूसरा गांव में भी एगो ग्राम संगठन हुआ, तीसरा गांव में भी एगो ग्राम संगठन, चौथा, यानी कि लगभग जो है उस पंचायत में टोटल ग्राम संगठन आ गया, मान के चलिए 10। अब संकुल संघ में जो है कम से कम आपका जो है पंचायतों की संख्या होता है 3 से लेकर के, संकुल संघ में पंचायतों की संख्या होता है 3 से लेकर के 9। ठीक है, कितना? 3 से लेकर 9। तो कम से कम 9 पंचायत मिला करके एक संकुल संघ हुआ, जिसमें ग्राम संगठनों की संख्या जो है आपको मान के चलिए 40 से लेकर के 50 या 50 हो सकता है। तो इसमें सारे ग्राम संगठन जो है आ जाएंगे। अब यहाँ ग्राम संगठन आ गया। अब ग्राम संगठन से यहाँ आ जाएगा संकुल संघ, जिसको CLF कहते हैं, संकुल संघ। अब देखिए, ये हो गया आपका मेंबर। ठीक है, गौर से समझिए। ये हो गया VO, जिसको ग्राम संगठन कहते हैं। ये हो गया आपका समूह, और ये हो गया सारा मेंबर। ये सारा मेंबर समूह में आया, समूह से VO में, VO में से संकुल समूह। इतना स्ट्रक्चर बना दिया कि आप एक भी गरीब छूट ही नहीं सकते हैं। और सारे को जो है, सारे संस्था से जो है, सारे जो है ग्रुप से जो है वित्तीय सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? परियोजना का उद्देश्य पूर्ति हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हैं? अब एक ग्राम संगठन में 9 लाख रुपया हुआ, तो मान के चलिए इसमें 50 को ग्राम संगठन है, तो 9 लाख का बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। चार करोड़ 50 लाख रुपया। आप सोच लीजिए, एक संकुल संघ में कितना आ गया? 4 करोड़ 50 लाख रुपया। आप सोच लीजिए, तो 4 लाख 50 करोड़ 4 करोड़ 50 लाख। तो
4,50,00,000 रुपया आप बताइए 9 पंचायत में कहीं न कहीं अत्यंत गरीब परिवार के ही पास आएगा। हाँ, वो कहीं न कहीं कुछ न कुछ छोटी मोटी रोजगार करेंगे ही करेंगे, तो आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा कि नहीं होगा? आप सोचिए 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 सोचिए। आर्थिक स्थिति में बदलाव होगा, सामाजिक स्थिति में बदलाव होगा। सामाजिक स्थिति में यह बदलाव होगा कि जो आदमी को बोलने नहीं आता था वो ग्रुप के माध्यम से बोलना सिखा दिया गया। जो आदमी को पैसा नहीं गिनने आया, ग्रुप के माध्यम से पैसा गिनना सिखा दिया। जो आदमी कभी बैंक नहीं जाते थे, ग्रुप के माध्यम से बैंक जाना सीख गया। तो सारा चीज़ जो है बदलाव होता है। जो आदमी नाम नहीं लिखते थे, जो दीदी नाम नहीं लिखती, उसको नाम लिखना सिखा दिया गया। तो बदलाव होता है कि नहीं होता है? अगर आपको समझ में नहीं आता तो आपके अगल बगल में जो समूह है उसको जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा। लेकिन घर से पहले बाहर निकलिए, आप बाहर जाना बंद कीजिए और बाहर से घर आना सीखिए, और घर पर अपने परिवार के साथ जो भी है समूह में जुड़ करके उसका लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये था जीविका परियोजना का उद्देश्य है। ठीक है, ये जीविका परियोजना के उद्देश्य यही था कि अत्यंत गरीब परिवारों को समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ का निर्माण कर वित्तीय सहयोग यही हो गया। सूक्ष्म ऋण, छोटा छोटा ऋण, ठीक है। लेखा प्रबंधक, जो ये सब लिखा पढ़ी होगा उसका प्रबंधन का विकास किया जाएगा। किसके माध्यम से? तो प्रशिक्षण के माध्यम से। किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा? समूह को। समूह में कौन है? दीदी है। किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा? ग्राम संगठन। ग्राम संगठन में कौन है? दीदी है। किसको प्रशिक्षण दिया जाएगा? संकुल संघ को। संकुल संघ में कौन है? दीदी है। तो आप बताइए, इतनी हमारा जो है, आप बताइए बिहार का और विश्व का सबसे नंबर 1 परियोजना है कि नहीं है? ये नंबर 1 समिति है कि नहीं है? आप बताइए। फिर भी इससे जो है लोग जो है इसको जानकारी नहीं ले रखते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जो है जीविका परियोजना में जितने भी गरीब परिवार हैं उसको आगे आइए, और आगे आने के बाद जो है इसका लाभ उठाइए, तभी जाके आप गरीबी से मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो नहीं हो सकते हैं। जो समूह में नहीं जुड़े तो वो कभी गरीबी से मुक्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसा संस्था कभी नहीं आया है, न आएगा। और इस संस्था के ईमानदारी इतना अच्छा है कि 1 रुपया का भी गड़बड़ इधर उधर होता है तो आपका जो है ना उसका हिसाब खोज के बता दिया जाता है कि 1 रुपया कहाँ गया और किसके पास गया और क्या हुआ। इसलिए यह संस्था जो है बहुत ही अच्छा है, जो गरीब लोगों के लिए बहुत मददगार है। इस संस्था के माध्यम से जो है बहुत गरीब लोग आगे बढ़े हैं। इस संस्था के माध्यम से बहुत गरीब के बच्चे जो है एक जॉब में भी चले गए हैं, और इस संस्था के माध्यम से जो छोटे मोटे पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे लोग हैं वो उसका जो है कम्युनिटी कैडर के आधार पर छोटी छोटी रुपये मतलब मानदेय के आधार पर अपना शिक्षा में भी बदलाव किया है, अपना आर्थिक स्थिति बदलाव किया है, साथ में समाज को भी बदलाव किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो जो है आपका 1 घंटा 9 मिनट का होने वाला है। क्योंकि जीविका परियोजना का जो है बात अभी ख़त्म नहीं होगा, वैसे हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें ये थोड़ा शॉर्टकट में बताया है। वैसे जीविका परियोजना का उद्देश्य जो था वो हम बता दिए हैं। समूह में जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उन लोगों में कमियां है, जागरूकता के जो है कमी है, क्योंकि कुछ लोग ही बचे हुए हैं, वो भी जो है आ जाएंगे। वही लोग बचे हुए हैं जो क्या कहते हैं, जो बाहर आते हैं जाते हैं, कुछ लोग घर में, उसका भी जो है समय आएगा तो वो चेंज करेंगे। और वो इसलिए नहीं मतलब समूह में जुड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी स्टाफ का बात सुन नहीं रहा है, सीएम का बात सुन नहीं रहे हैं, अपना ही बात मनवाना चाहते हैं। फिर भी जीविका परियोजना के माध्यम से बहुत सारे स्टाफ इस पर काम कर रहे हैं, और जहाँ भी जो है छूटे हैं गरीब लोग उसको जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश का पूरा जो है, जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक ये सोसाइटी चलता ही रहेगा, और जब तक गरीबी दूर नहीं होगा तब तक ये जीविका परियोजना चलते ही रहेगा, क्योंकि गरीबी कभी दूर होगा नहीं। इसलिए आप सभी जो है इसका लाभ लीजिए समूह के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से। आज के वीडियो में इतना ही।
आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।